आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कैसे फैली तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के साथ आने की खबर। पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना ही है लक्ष्य। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा को किया भंग, ममता ने अब तक नहीं दिया है इस्तीफा। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की तीखी प्रतिक्रिया। शेर के दांत देखकर यह मत समझो कि वो मुस्कुरा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर फिर क्यों की बमबारी, ट्रंप ने पीस डील पर अब क्या कहा। एआईएडीएमके प्रमुख रिजॉर्ट में नवनिर्वाचित करीब 40 विधायकों से मिले। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने दी बड़ी खबर, सोना 20% होगी सस्ती। शक्ति कपूर अपनी मौत की अफवाह पर बुरी तरह भटके। दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, 1400 करोड़ बजट में 6 करोड़ कमाई। प्रिंस ने हिला दिया किंग का सिंहासन, विराट कोहली को बोल्ड कर छा गए ये बॉलर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके को 108 सीटें मिली है, जबकि सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है, यानी बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम हैं। इसी संदर्भ में बुधवार को यह खबर फैली कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाने जा रही है। डीएमके पक्ष ने तुरंत इस खबर का खंडन किया। एआईएडीएमके के नेता समेलाई ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एडप्पाडी पलानीस्वामी एक अच्छा निर्णायक फैसला लेंगे। एडप्पाडी पलानीस्वामी किंग मेकर नहीं है, वो किंग है। इसी बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक विचारधारा के विपरीत छोर पर स्थित इन दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाने की वाकई कोशिश की या अफवाह फैलाई गई। पत्रकारों का कहना है कि इस तरह का प्रयास हुआ है। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पार्टियां इस बात से साफ इनकार करती है। निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद उन्होंने आज तक से बातचीत में कई अहम बातें शेयर की। गुरुवार को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें निशांत कुमार समेत 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। निशांत कुमार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं और अब उन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रख दिया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2025 के चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाई। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने वहां की विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की उपधारा 2 के खंड बी से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं 7 मई 2026 से प्रभावी पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करता हूं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य एक अभूतपूर्व टकराव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि नई सरकार शनिवार को शपथ लेंगी। ऐसे में ममता ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा, इस सवाल पर काफी बहस हो रही है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने टेलीग्राफ ऑनलाइन से कहा कि ऐसी दुर्लभ स्थिति में संवैधानिक प्रावधान राज्यपाल को मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने की अनुमति देता है। कुरैशी ने कहा कि अगर इस्तीफा नहीं मिलता है तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को टूटने का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। कुरैशी ने ऐसी स्थिति में चाहे 1 या 2 दिन के लिए ही सही, राष्ट्रपति शासन सबसे संभावित परिणाम हो सकता है। उनके विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद सदन को भंग करना होगा। एक ही समय में 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। इसके बाद ईरान के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरान की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने अपने एक्स हैंडल पर एक अरबी कहावत पोस्ट की, जिसमें इशारों में अमेरिका को चेतावनी दी गई। उन्होंने लिखा, अगर तुम शेर के बाहर निकले हुए दांत देखो तो यह मत समझो कि शेर मुस्कुरा रहा है। ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीज ने एक्स पर लिखा, बार बार वही गलती करने से अलग जवाब नहीं मिलेगा, बस और सख्त मिलेगा। ईरान के नए
समुद्री नियम का सम्मान करें। इसमें पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, पहले ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया। हमारे 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर थे जो हॉर्मुज से बिना नुकसान के निकल गए। जवाबी हमलों में ईरान की कई छोटी नावें पूरी तरह तबाह कर दी गई और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइलें आसानी से गिरा दी गई। दूसरी ओर ईरान की सेना ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। उसने कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों पर हुए ईरानी हमलों के जवाब में यह कदम उठाया है। वह ईरान का दावा है कि उसने मिसाइलें इसलिए दागी क्योंकि पहले एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार शाम को ही कहा था कि ईरान के साथ युद्ध जल्दी खत्म होगा। सेंटकॉम ने एक बयान में कहा, अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जब हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अमेरिकी बलों ने ईरान के हमलों को रोका और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी जहाज जब इस इलाके से गुजर रहे थे, तब ईरानी सैन्य बलों ने कई मिसाइलें, ड्रोन और छोटी नौकाओं से हमला किया। एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने कल पुडुचेरी में बाहरी इलाके आरियानकुप्पम के पास एक निजी रिसोर्ट में तमिलनाडु के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 घंटे तक चली इस बैठक में करीब 40 विधायक उपस्थित थे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पलानीस्वामी ने निर्वाचित विधायकों से एकजुट रहने और धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने विधायकों से कहा, अच्छे परिणाम आएंगे, इसलिए आप सभी को अगले कुछ दिनों तक रिसोर्ट में एकजुट और धैर्यवान रहना चाहिए। मेरिल स्टेंसन के चलते पिछले कई दिनों से सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अगर ग्लोबल टेंशन कम होती है और ब्याज दरों में बदलाव आता है तो आने वाले महीनों में सोने की कीमतों में करीब 20% तक गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट धीरे धीरे हो सकती है और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेंगी। श्रद्धा कपूर के पिता और एक्टर शक्ति कपूर अपनी मौत की अफवाह पर भड़क गए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर 73 वर्षीय एक्टर के मौत की अफवाह फैल गई, जिससे फैंस को भी झटका लगा, पर शक्ति कपूर को उससे तगड़ा झटका लगा और वह भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए अपने ठीक होने की खबर दी और फेक न्यूज फैलाने वालों को भी लताड़ा। उन्होंने कहा कि वह इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। शक्ति कपूर ने फैंस से कहा कि वह एकदम ठीक है और लोगों से अपील की है कि वो गलत जानकारी ना फैलाएं। फिल्मों का इन दिनों बजट बढ़ता जा रहा है। जहां भारत में 1000 करोड़ वाराणसी और 4000 करोड़ में रामायण का निर्माण हो रहा है, तो वहीं कमाई के मामले में चीन में बड़े बजट की फिल्मों ने झा 2 जैसी फिल्में खूब कमाई हासिल कर रही है। वहीं बड़े बजट में ज्यादा कमाई करने का सपना सऊदी अरब ने भी देखा और 1400 करोड़ रुपए एक फिल्म पर लगाए। यहां तक कि इसमें बड़े बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार्स की भी एंट्री करवाई, लेकिन फिल्म बजट का 1/3 भी नहीं कमा पाई। वही 99.6% प्रोडक्शन बजट डूबते हुए दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बन गई। आईपीएल 2026 में गुरुवार 7 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली को डक पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद इतनी खतरनाक थी कि विराट का डिफेंस पूरी तरह टूट गया और स्टंप हवा में उड़ते नजर आए। प्रिंस यादव ने विराट कोहली को शानदार इन स्विंग गेंद फेंकी। गेंद पिच पर पड़ने के बाद तेजी से अंदर आई और किंग कोहली के बैट को पूरी तरह बीट करते हुए सीधे स्टंप से जा टकराई। कोहली को संभालने तक का मौका नहीं मिला। स्टंप्स बिखरते ही पूरा इकाना क्रिकेट स्टेडियम शोर से गूंज उठा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।